नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर वैशेषिक सूत्रों और आज के विज्ञान के बीच के कुछ एथोनोइंग कनेक्शंस देखेंगे। हाँ, ये वाकई में एक फैसिनेटिंग एरिया है। तो हम दो सूत्रों पर खास ध्यान देंगे। पहला है 1.1.12 न द्रव्यम कार्यम कारणम च, जिसका मोटा मोटा मतलब है कि मूल पदार्थ न तो किसी प्रभाव से बंधा है, न ही किसी कारण से। और दूसरा सूत्र है 1.1.13 उभयथा गुणा, यानी गुण दोनों दिशाओं में होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन प्राचीन विचारों को समझेंगे और देखेंगे कि ये आजकल के कंजर्वेशन लॉज और सिमेट्री जैसी वैज्ञानिक बातों से कैसे जुड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सूत्र न द्रव्यम कार्यम कारणम च। वैशेषिक दर्शन कहता है कि द्रव्य मतलब जो मूल सब्सटेंस है वो अपने आप में न तो किसी चीज का कारण बनता है, न ही किसी प्रभाव से खत्म होता है। हाँ, एक पुरानी व्याख्या भी यही कहती है कि पदार्थ ना अपने प्रभाव से नष्ट होता है, ना अपने कारण से। अच्छा। मतलब जो उसका मूल आधार है वो बना रहता है, किसी क्रिया में हिस्सा लेने के बावजूद भी। तो आसान शब्दों में कहें तो कोई चीज मतलब उसका जो बेसिक नेचर है वो अपने आप नहीं बदलता। सही। बदलाव के लिए हमेशा कोई बाहरी फैक्टर चाहिए या फिर उसका कोई सहारा टूट जाए। बिल्कुल। और देखिए, ये बात सीधे सीधे आधुनिक विज्ञान के संरक्षण नियमों से जुड़ती है। जैसे रसायन विज्ञान में लवोजियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, पढ़ा है। पदार्थ न बनता है न नष्ट होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही है, एनर्जी बस रूप बदलती है। ओके। तो कोई अंदरूनी कारण चीजों को पैदा या खत्म नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से स्थिरता या परमानेंस की बात हुई, जैसे न्यूटन का पहला नियम इनर्शिया। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। न्यूटन का पहला नियम यही तो है। कोई वस्तु अपनी स्टेट ऑफ मोशन तब तक नहीं बदलती जब तक कोई बाहरी बल न लगे। मतलब कोई अंदरूनी इच्छा या कारण उसे हिला नहीं सकता। पार्टिकल्स को अंडरलाइंग फील्ड्स की एक्साइटेशंस माना जाता है। अच्छा। जैसे समंदर और लहरें। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लहरें कण आती जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन समंदर फील्ड तो वही रहता है। फील्ड जो सबस्ट्रेट है वो बना रहता है। और कणों के जो फंडामेंटल गुण हैं जैसे मास या चार्ज वो भी स्थिर रहते हैं। ये दिखाता है कि आधार या फील्ड इन गुणों को संभाले रखता है। अरे वाह, ये कनेक्शन तो सच में बहुत गहरा है। ये कुछ सिस्टम थ्योरी में सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंस जैसा भी लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक ही सॉफ्टवेयर अलग अलग हार्डवेयर पे चलाओ, नतीजा वही रहता है। हार्डवेयर यानी सबस्ट्रेट नतीजे को बांधता नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। आधार प्रक्रिया को डिक्टेट नहीं करता। तो ये तो हुई पदार्थ के अपने आप न बदलने की बात, लेकिन उसके गुणों का क्या? यहीं पर दूसरा सूत्र आता है, उभयथा गुणा। मतलब गुण दोनों दिशाओं में मौजूद होते हैं। हाँ, ये गुणों के व्यवहार की बात करता है। इसका मतलब है कि गुण या प्रॉपर्टीज कॉज इफेक्ट चेन्स में दो तरफा मतलब सिमेट्रिकली काम करती हैं। हाँ, एक तरह से पुरानी व्याख्याएं कहती हैं कि किसी चीज का गुण उसके असर से भी प्रभावित हो सकता है और उसे पैदा करने वाले कारण से भी। मतलब एक टू वे स्ट्रीट, लेन देन जैसा। बिल्कुल। और इसका एक बहुत सीधा उदाहरण है न्यूटन का तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन। हाँ, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सही। बल हमेशा जोड़ों में होते हैं, पेयर्स में, एक तरफा नहीं। अगर ए बी पर फोर्स लगाता है तो उसी वक्त बी भी ए पर उतना ही उल्टा फोर्स लगाता है। तो बल का गुण यहाँ उभयता है, दोनों तरफ मौजूद है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ विपरीत होने की बात नहीं, बल्कि गुण का दोनों तरफ से जुड़ा होना दिखाता है। अच्छा, और ये बात क्वांटम उलझाओ मतलब एंटेंगलमेंट में और भी मजेदार हो जाती है। वो कैसे? जब दो कण उलझे हुए होते हैं तो एक का गुण मापते ही दूसरे का गुण तुरंत पता चल जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। हाँ, ये तो बहुत अजीब लगता है। अजीब है लेकिन सच है। जैसे गुण किसी एक कण का अपना नहीं रहता, बल्कि साझा हो जाता है, रिलेशनल बन जाता है। तो वो गुण वाकई में उभयता है, दोनों से जुड़ा हुआ? बिल्कुल। वह प्रॉपर्टी दोनों में एक साथ एग्जिस्ट करती है एक तरह से। और केमिस्ट्री में भी देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस जैसे A+B = C+D। हाँ, जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। बिल्कुल। संतुलन पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों साथ साथ होती हैं। रूपांतरण का गुण यहाँ एक दिशा में बंधा नहीं है, वो उभयथा है।
तो इन सभी उदाहरणों में न्यूटन का नियम हो, क्वांटम उलझाव हो या केमिकल रिएक्शन, एक बुनियादी सिमेट्री या दो तरफापन दिखता है। हाँ बिल्कुल, ठीक वैसा ही जैसा सूत्र कह रहा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये प्राचीन वैशेषिक सूत्र पदार्थ के स्थायित्व मतलब उसकी इनहेरेंट स्टेबिलिटी और गुणों के द्विदिशात्मक व्यवहार मतलब बाय डायरेक्शनल नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज जैसे गहरे विचारों को सामने रखते हैं। और कमाल की बात यह है कि कैसे ये हजारों साल पुरानी फिलोसॉफिकल इनसाइट्स आज की ठोस वैज्ञानिक अवधारणाओं से इतनी गहराई से मेल खाती हैं। हाँ, जैसे कॉन्जर्वेशन लॉज, एक्शन रिएक्शन। बिल्कुल, और क्वांटम कॉरिलेशंस, सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये सिर्फ संयोग नहीं लगता। सही बात। ऐसा लगता है कि ये यथार्थ को समझने के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की तरफ इशारा करते हैं जो शायद समय और संस्कृति से भी परे हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर पदार्थ अपने आप में स्थायी है और गुण दो तरफा काम करते हैं, तो ये प्राचीन नजरिया आजकल की उन जटिल अवधारणाओं को समझने में कैसे मदद कर सकता है, जहां पदार्थ और गुणों का रिश्ता अभी भी एक पहेली है। जैसे चेतना, कॉन्शियसनेस या जीवन का उभरना, इमर्जेंस, जहां सबस्ट्रेट और गुणों का खेल और भी पेचीदा हो जाता है। हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि ये प्राचीन फ्रेमवर्क हमें इन मुश्किल सवालों के बारे में क्या सिखा सकता है।